चैनल पे सबसे पहले मैं अपने चैनल का उद्देश्य बता देती हूँ। इस चैनल का उद्देश्य है कि मैं अपने एक्सपीरियंस या जो मुझे लगा है कि महत्वपूर्ण मुद्दे हैं लेकिन डिस्कस नहीं हो रहे हैं हमारे समाज में, मैं उनके ऊपर थोड़ा सा सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। इसी मकसद से हम ये वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आज का हमारा चर्चा का विषय है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, यानी कि बच्चों को जन्म देने के बाद महिलाओं को होने वाला डिप्रेशन। अभी भारतीय समाज में इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है, हम बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं, हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक आप कह सकते हैं बीमारी है और ये बच्चे को और बच्चे की माँ दोनों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो सकती है। ये उनके मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों को प्रभावित करती है, मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्थितियों को ये प्रभावित करती है और ये बच्चे के विकास में भी बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए मुझे लगता है कि इसकी अधिक से अधिक जानकारी लोगों को होनी चाहिए। बेबी ब्लूज ये भी रोग इसी प्रकार का है, ये भी प्रसव के बाद ही होता है महिलाओं को, 1 से 1.5 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद इनके जो है लक्षण प्रकट होना शुरू होते हैं। लेकिन बेबी ब्लूज जो है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से थोड़ा कम खतरनाक है जी। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है। देखिए, जब कोई भी महिला गर्भ धारण करती है तो उसके अंदर बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं, उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत से हार्मोन्स इतनी तेज़ी से बढ़ते या घटते हैं कि बॉडी को उसे एक्सेप्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता है और उसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं और उन्हीं का परिणाम होता है ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन, अवसाद आप कह सकते हैं, प्रसव पश्चात होने वाला अवसाद, महिलाओं में होने वाला अवसाद। अब इसका कितना समय हो सकता है, ये कुछ हफ्ते रह सकता है, ये कुछ महीने रह सकता है या ये 1 साल से ज़्यादा भी रह सकता है। ये परिस्थिति पर और मरीज के ऊपर निर्भर है। अब एक कारण तो मैंने आपको बताया कि आपके शरीर में और आपके जो है पूरे शरीर में इतने चेंजेस आ रहे होते हैं और इतने फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं, इतने फास्ट चेंजेस होते हैं कि बॉडी और माइंड उसको इतनी जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। उसके अलावा भी बहुत से कारण हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके लक्षण जान लेते हैं। जल्दी भावनाओं में परिवर्तन, मूड में परिवर्तन, भाव बदलना, बहुत जल्दी खुश हो जाना, बहुत जल्दी नाराज हो जाना, स्थिरता की कमी। नंबर 2 एंजाइटी, व्याग्रता, शांत ना अनुभव कर पाना, उद्विग्न रहना, परेशान रहना, पीसफुल नहीं फील करना, आप एक उलझन महसूस करते हो, बिना कारण के ही उदासी होना, कोई रीज़न नहीं है, आपके घर में माहौल सब अच्छा है लेकिन फिर भी आप क्या फील कर रहे हो, उदासी, चिड़चिड़ाहट, आप छोटी छोटी बातों पे आप जो है नाराज हो जाते हो, चिड़चिड़ाहट भरी रहती है हर चीज़ में, किसी भी काम में आपका मन नहीं लग रहा होता है, रोना, बड़बड़ाना, आप अकारण ही बात पे रोना शुरू कर देते हो, गुस्सा करते रहते हो, कुछ भी बोलते रहते हो चीज़ों को, परिस्थितियों को लेकर के, जबकि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ऐसी माहौल में वहाँ पे साथ तनाव नहीं है लेकिन आप इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो। एकाग्रता की कमी, आप कोई भी काम कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ नहीं कर पा रहे हो, आपका मन किसी भी काम में नहीं लग पा रहा है। भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है आपको, या आप बहुत ज़्यादा कभी खा रहे हो
या खा ही नहीं रहे हो बिल्कुल, आपको भूख का एहसास ही नहीं हो रहा है, नींद ना आना या बहुत ज़्यादा आना, या तो आप सो ही नहीं पा रहे हो या आप ज़रूरत से ज़्यादा ही सो रहे हो। अपनी रुचियों, जो आपकी हॉबीज़ हैं, उनमें से इंटरेस्ट एकदम से ख़त्म हो जाना, उनमें से रुचि समाप्त हो जाना। जो चीज़ें आपको पहले इंजॉयमेंट दे रही थी, अब आपको अच्छा लगना बंद हो जाती हैं। हर समय ये भाव मन में आना कि मैं बच्चे को संभाल नहीं पाऊँगी, उसका ढंग से जो है केयर नहीं कर पाऊँगी, उसे प्यार नहीं कर पाऊँगी, उसको जैसे मुझे बड़ा करना चाहिए मैं नहीं कर पाऊँगी, या मैं सक्षम नहीं हूँ। आत्महत्या के विचार आना कि अरे मुझे जीना नहीं है। मुझे जीना नहीं है, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। इस प्रकार के विचार आना। चलिए अब हम प्रसव उपरांत अवसाद और बेबी ब्लूज़, इनके मुख्य ये क्यों होते हैं, क्या कारण होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। व्यक्तिगत या पारिवारिक आपका अवसाद का अगर कोई पुराना इतिहास रहा है आपके परिवार में, या आपका खुद कभी आपने डिप्रेशन का ट्रीटमेंट लिया है, या आप डिप्रेशन में लॉन्ग टर्म रहे हो, तो आपके अंदर पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बेबी ब्लूज़ होने का खतरा बढ़ता है। सामाजिक और व्यक्तिगत सहयोग में कमी, ये भी एक मुख्य कारण होता है इस बीमारी का। अगर परिवार में सहयोग की कमी है, सहृदयता नहीं दिखाई जा रही है जितनी पर्याप्त दिखानी चाहिए। एक महिला जो कि प्रेग्नेंट है, उसको बहुत सारे सकारात्मक सहयोग की ज़रूरत होती है, मानसिक और शारीरिक दोनों, और सभी से, परिवार में, पति से, इन लॉज से, सभी से जो उसके आसपास हैं। उसको वो अगर यथासंभव उनकी उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, उसको पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे रहे हैं, उसको पॉजिटिव बात नहीं कर रहे हैं, आप हर समय उसको जो है आप ये नहीं कर पाएंगे, आपने ये नहीं किया, अरे उसकी मेंटल हेल्थ ने ये नहीं किया, तो ये रीजंस हो सकते हैं कि वो मेंटली प्रेशर में आ जाती है और फिर वो डिप्रेशन की ओर बढ़ जाती है। वैवाहिक जीवन का तनावपूर्ण होना, ये भी इस बीमारी का एक प्रमुख कारण है। जब आपके पति, आपका सहयोगी, आपका जीवन साथी आपका सहयोग नहीं करता है, आपकी शारीरिक और मानसिक समस्याओं को नहीं समझता और इस हिसाब से उस अनुरूप जो है वो अपना रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो महिला डिप्रेशन में चली जाती है। क्योंकि एक महिला अपना विवाह के बाद सबसे ज़्यादा अधिकार किस पे समझ रही होती है? पति पे। वो ससुराल में इन लॉज के साथ या जहाँ भी है, उसके सबसे फर्स्ट जो उसका स्टेप होता है वो यही होता है कि वो अपने पति से हेल्प मांगे या अपनी प्रॉब्लम्स को उससे शेयर करे और अच्छा फील करे। लेकिन अगर आपके वैवाहिक संबंध अच्छे नहीं हैं तो ये भी उसको ये सब नहीं मिल पा रहा है और वो ये भी उसके अवसाद की ओर ले जाने का एक कारण बन जाता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, गर्भावस्था के दौरान उत्पन्न हुई शारीरिक परेशानियाँ, कुछ नए बीमारियाँ, जैसे कि आपको जो है डायबिटीज़ हो जाता है, जिनको कभी नहीं होता महिलाओं को, कुछ को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, सो मैनी बहुत सारी। आई एम नॉट डॉक्टर प्रोफेशनली, आई एम डॉक्टर बट आई एम नॉट डॉक्टर आई एम नॉट फिजियो डॉक्टर। तो इसलिए मैं बीमारियों को बहुत ज़्यादा उस पर डिस्क्राइब नहीं करूँगी। डिलीवरी में बहुत ज़्यादा समस्याएं आना, हाई रिस्क प्रेगनेंसी होना, पूरे 9 महीने वो महिला बहुत सारी शारीरिक मानसिक परेशानियों से गुजर रही है, तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण हो जाता है महिला को डिप्रेशन की ओर ढकेलने का।
अगला कारण, अगर गर्भवती महिला 20 वर्ष से कम अवस्था की है या सिंगल पेरेंट है, आजकल सिंगल पेरेंट्स बहुत कॉमन हो गया है होना, तब भी सहयोग की कमी, शारीरिक विकास की कमी, आपके स्वास्थ्य की कमी, ये उसको ले जाती है अवसाद की ओर, पोस्टमार्टम डिप्रेशन की ओर। विशेष ज़रूरत वाले बच्चे जो कुछ समस्याओं के साथ हमारे संसार में आते हैं, या नॉर्मल बच्चे जो बहुत ज़्यादा रोते हैं कुछ कारणों से, तब भी माँ पैनिक हो जाती है। वो उसका अपना शरीर इतना कमज़ोर होता है, वो समझ नहीं पाती है कि मैं कैसे चीज़ों को हैंडल करूँ। तो ये भी एक कारण बन जाता है उसको डिप्रेशन की ओर ले जाने का। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है वो बेबी ब्लूज से ज़्यादा खतरनाक होता है। लगभग 7 में से 1 महिला भारत में इससे प्रभावित पाई जाती है, और प्रत्येक प्रेगनेंसी के बाद 30% इस बीमारी का बढ़ जाने का खतरा बढ़ता जाता है। हर प्रेगनेंसी के बाद 30% खतरा इस बीमारी के होने का और बढ़ जाता है। नेक्स्ट, हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या इससे बच्चे प्रभावित होते हैं। बीमारी तो माँ को हुई है, बीमार तो माँ है, लेकिन क्या बच्चा भी इससे प्रभावित होगा? जी हाँ, बिल्कुल। माँ स्वस्थ नहीं है, बच्चा स्वस्थ नहीं हो सकता। जैसे गृहिणी स्वस्थ नहीं है तो घर सुंदर नहीं हो सकता। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए थोड़ा हंसा जा सकता है, हंस रहे हैं। चलिए वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। आप बच्चों से भावात्मक संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं अगर आप इस बीमारी से पीड़ित हैं। आप उनके साथ अपना जो एक माँ और बच्चे का संबंध होता है स्वाभाविक भावात्मक, उसको स्थापित नहीं कर पाते हैं, उसके प्रति अपने को समर्पित नहीं महसूस कर पाते हैं। नंबर 2, बच्चे में भी व्यवहारिक समस्याएं आती हैं, और उसकी जो सीखने की क्षमता होती है, जो इस प्रकार की माँओं के बच्चे होते हैं, वो भी प्रभावित होती है। कुछ नया सीखने की जो क्षमता उनकी होती है, वो कहीं ना कहीं इस बीमारी से ग्रसित माँ के बच्चों में कम पाई जाती है, यानी कि समस्या होती है। हो सकता है कि आप बच्चे के, क्योंकि आप डिप्रेशन में हैं, आप बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं, उसके टीकाकरण की समय सारणी जो होती है उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, उसको प्रॉपर मेडिसिन केयर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है मेंटल फिजिकल ग्रोथ के लिए आप अवेलेबल नहीं कर पाते, क्योंकि आप खुद ही मेंटल ट्रॉमा में चल रहे हैं। तो बच्चा तो प्रभावित होगा, उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। वो इस लापरवाही में, इस जो एक माँ की परेशानी है, इसके कारण बीमार भी हो सकता है, निगलेक्ट हो सकता है, जितनी केयर उसकी होनी चाहिए शायद नहीं हो पाएगी। एक ये भी कारण हो जाता है कि बच्चा प्रभावित हो रहा है। आप उसको समय से डॉक्टर के पास ले जाने के लिए अलर्ट नहीं हो, उसके खाने पीने के टाइम के लिए अलर्ट नहीं हो, उसे कब क्या चाहिए आप अलर्ट नहीं हो, क्योंकि आप खुद में ही हेल्दी नहीं फील कर रहे हो, आप खुद ही अपनी केयर नहीं कर पा रहे हो, तो स्वाभाविक है कि बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब बच्चे में और क्या समस्या है? सच्ची बच्चे में फीडिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉपर कनेक्शन ना होने की वजह से मदर और बेबी में फीडिंग की समस्या आ सकती है, उसको नींद संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। और हमारी मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ के लिए नींद बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को पता है। हमारे बॉडी का ज़्यादातर जितना भी रिनोवेशन होता है, जितना भी फिर से उसका जो आप कह सकते हैं कि उसका सारा जो रिपेयरिंग होती है बॉडी की, वो हम सोते हैं तभी होती है, स्किन से लेकर अंदर तक, ब्रेन तक। हमारा शरीर जब हम सोते हैं तब उसके ऊपर काम कर रहा होता है, उसको सुधार रहा होता है, उसको संभाल रहा होता है, लेकिन आप सो ही नहीं पा रहे हैं, ये कैसे संभव होगा?
बच्चे में ओबेसिटी की समस्या पाई जा सकती है, उसके अंदर विकासात्मक समस्याएं हो सकती हैं, वो हो सकता है देर से बोले, देर से चले, जो माइलस्टोन्स होते हैं हो सकता है वो देर से क्रॉस करे, वो अपनी एज पे ना कर पाए, वो कहीं इन चीज़ों में पीछे हो। बोलना माँ पा बा हो सकता है बाकी बच्चों से उसका लेट शुरू हो पाए। ओबेसिटी से प्रभावित हो सकता है। और वैसे भी ओबेसिटी तो इस समय मुझे लगता है नॉर्मली भी ये ज़्यादा दिखाई देती है। बच्चे में सामाजिक गुणों की विकास में जो होता है उसमें कमी दिखाई देती है। वो सोसाइटी के साथ या सोशली उतना बढ़िया उसका जो है तालमेल नहीं होता है, क्योंकि जब बचपन से माँ और बेटे का, बच्चे का, बेटी का, जो भी है संतान, जो भी शिशु है, उसके साथ एक भावात्मक बॉन्डिंग होती है, तो उस बॉन्डिंग से वो बाकी लोगों से भी जुड़ना सीखता है। लेकिन जब उसको शुरू से ही वो चीज़ नहीं मिली होती है तो उसका नितांत अभाव उस बच्चे में आ जाता है। तो इस प्रकार से भी बच्चा प्रभावित होता है, क्योंकि स्टार्टिंग के आप मानिए 1 ईयर तक बच्चा किसके साथ सबसे ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहा होता है, कौन उसके पास होता है, वो किसको देख रहा होता है, किसको देख के वो सीख रहा होता है, किसको देख के वो चीज़ें समझ रहा होता है, दुनिया के बारे में जान रहा होता है, किसकी स्माइल देख के वो समझता है कि हाँ ये हैप्पी वाली फीलिंग है, किसको सैड देख के वो समझता है कि नहीं समथिंग रॉन्ग इज़ देयर। जब माँ प्यार से बोलती है बेटा बेटा, बात करती है, तो बच्चा समझता है कि हाँ हमें भी ऐसे स्माइल करना है जब कोई बात करेगा, हमें भी आंसर देना है जब वो इस टाइप के साउंड्स निकालते हैं, तो हम लोग तुरंत आंसर करते हैं ना, हाँ बेटा क्या बात है बेटा। बट जब उसे ये सब नहीं मिल रहा है तो उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि किसी को आंसर कैसे करना है। तो वो शुरुआती 1 साल जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण है शायद सब विकास में, मानसिक और शारीरिक, वो उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है और वो सामाजिक गुणों को उस तरीके से नहीं सीख पाता है, स्थापित कर पाता है जैसे कि बाकी नॉर्मल माताओं के बच्चे, और वो कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो शायद मैं डिस्कस नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि जानकारी अगर दे रही हूँ तो संपूर्ण देनी चाहिए, उसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए, कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। मैं कौन होती हूँ डिसाइड करने वाली कि मैं वो बताऊँ या नहीं, तो मैं आपको भी बोल रही हूँ। इस बीमारी का सबसे खतरनाक हिस्सा ये है कि माँ अपने बच्चे को चोट भी पहुँचा सकती है, उसको मारने के बारे में सोच सकती है, उसको चोट पहुंचाने के बारे में सोच सकती है। इसलिए भी इस बीमारी के बारे में जानकारी हो और इसका समाधान के लिए प्रयास हो उचित, और तुरंत उसके लिए ट्रीटमेंट अच्छा मिले, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे के जीवन के लिए भी खतरा है। वो खुद को हार्म पहुंचा सकती है, वो बच्चे को हार्म पहुंचा सकती है। इस पोजीशन में महिला की ये मानसिक स्थिति होती है कि वो बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जो कि इस बीमारी का सबसे खतरनाक आप कह सकते हैं कि परिणाम है। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो के लास्ट में पहुंच चुके हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है, अभी मुझे अपनी बेटी को स्कूल लेने भी जाना है, उसी में थोड़ा सा समय निकाल के मैं ये वीडियो बनाना चाह रही थी। तो नेक्स्ट वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे डायग्नोसिस और टेस्ट, इस बीमारी के कैसे क्या टेस्ट किए जा सकते हैं, कैसे इसको डॉक्टर डायग्नोस करता है, कैसे इसका इलाज होता है, कैसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन या बेबी ब्लूज का ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्या मेडिसिन्स होती हैं। हालांकि मैं यहाँ पे मेडिसिन्स के नाम डिस्कस करने नहीं जा रही हूँ, क्योंकि ये सही नहीं होगा। आई एम नॉट डॉक्टर मतलब मैं साहित्य की डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हूँ। मैं आपकी जो है मेडिसिन डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं अब दवाओं पे बिल्कुल नहीं जाऊँगी, माफ़ करिएगा। और उसके बाद क्या रास्ते हो सकते हैं, कैसे हम इस डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, कोप अप कर सकते हैं, इससे निकल सकते हैं, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद अगर पीपीडी पोस्टमार्टम डिप्रेशन को
का इलाज नहीं किया जाता है, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, इसके लिए लापरवाही करते हैं या हम इसे नहीं समझ पाते हैं, तो क्या समस्याएं हो सकती हैं, हम इन पे बात करेंगे। क्या पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है, PPD जो होता है, या ब्लू बेबीज होता है, कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, कैसे पूरी तरह से हमारे अंदर से समाप्त किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और सबसे अंतिम मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी छोटी बहन मिसेस लक्ष्मी त्रिपाठी को, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बार कहा कि दीदी आपको बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत अच्छी जानकारी है, आप कोई बुक लिखिए, आप वीडियोस बनाइए, आप इन सारी अपनी चीज़ों को दूसरों को भी दीजिए, उनके साथ भी शेयर करिए। क्योंकि अक्सर शी इज़ न्यूली मैरिड, तो मैं उसके साथ ये सब चीज़ें डिस्कस करती रहती हूँ, उसको बताती रहती हूँ, जानकारी देती रहती हूँ। तो उसने कहा दीदी वाई नॉट, आप सबको दो, केवल मुझे ही क्यों, सबका भला होना चाहिए, सब तक पहुँची चीज़ें जिनको नहीं पता है। तो मुझे लगा कि वो सच कह रही है, काफ़ी हद तक सही कह रही है। और जॉब करने के बाद, PhD करने के बाद, ड्यू टू माई फैमिली टर्म सर्कमस्टांसेस, मेरी बेटी छोटी है, मेरे घर में कोई नहीं है उसे और संभालने वाला, और वैसे भी मुझे लगता है कि मेरी बेटी मेरी प्रायोरिटी है, बाकी सब बाद में है। तो मैं आजकल घर पे ही बैठी हुई हूँ, मैं कहीं मतलब बाहर जॉब नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकती हूँ, कुछ योगदान छोटा सा। और स्पेशली मेरे कान ग्रुप ब्राह्मण ग्रुप के लिए भी मैंने ये वीडियो बनाया है। जब से मैं उसमें से जुड़ी हूँ, अभी कुछ ही समय हुआ है मुझे, तो मैं लगातार सोच रही थी कि मैं उस ग्रुप के लिए क्या कर सकती हूँ। क्योंकि मैं वीडियोस तो पहले भी यूट्यूब पे डालती रही हूँ, ऐसा नहीं है, मेरा चैनल मेरी बेटी का है, लेकिन वो एकदम फ़नी है, बच्चों के ऊपर डिपेंड, बच्चा क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ को, या उसके साथ मैंने थोड़ी सी मस्ती कर ली और हमने वीडियो अपलोड कर दिया उसके पापा के साथ। तो उसमें कुछ ऐसा सीरियस टॉपिक नहीं हुआ करते थे। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इस समूह से अगर मैं जुड़ी हूँ तो इसके लिए क्या कर सकती हूँ। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन पढ़ने के बाद केवल ये मत सोचें कि महिलाएं ही देखेंगी और महिलाओं के लिए ये पुरुषों के लिए सबसे ज़्यादा है, क्योंकि दे आर डोमिनेटिंग सो इंडियन सोसाइटी। तो अगर वो ये बात जानेंगे, इस समस्या को जानेंगे, तो मुझे मतलब 100% बिलीव है कि फिर वो समस्या का टेक केयर भी कर पाएंगे, उसकी देखभाल भी, उस समस्या से निपटने के उपाय भी। आपको जानकारी ही नहीं है कि अगले को कुछ समस्या हो रही है, तो आप समाधान कैसे दोगे। तो कृपया इस बारे में जानकारी लें, इसको सुनें, समझें। चाहे आप पिता हों, अगर आप पिता हैं और आपके घर में बहू है, तो उनके काम आपके लिए बहुत अच्छा है ये सुन लेना, क्योंकि उसके काम आएगी, आप अपनी बहू की केयर कर पाएंगे। अगर आप पति हैं तो बहुत अच्छा है कि आप इन जानकारियों को हासिल करें, क्योंकि आप पत्नी का सहयोग कर पाएंगे। और अगर भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, ऐसा कोई लक्षण दिख रहा है या ऐसा लक्षण पैदा होने से पहले ही आप ऐसा माहौल बना लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं गर्भवती महिला के साथ, तो आप उससे उसको बचा लेंगे। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो भी आपको जानना चाहिए, आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि भविष्य में तो आपको उस रास्ते जाना ही है, आपको परिवार बनाना ही है। महिला आपकी माँ नहीं है, बहन, बेटी, पत्नी, बहू, किसी न किसी के काम ये जानकारी जरूर आएगी। और अगर आपको पता होगा तो मुझे पक्का पता है कि फिर तो चीज़ें सही हो जाएंगी, क्योंकि भारतीय समाज आज भी पुरुष प्रधान है, और पुरुष जिस चीज़ में आगे बढ़ करके एक कदम बढ़ा करके क्या स्टेप ले लेंगे और कहेंगे नहीं ये गलत है, सहयोग जरूरी है, समस्या है, तो समाधान निकल ही आएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद सभी को, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। और मेरी छोटी बहन लक्ष्मी को भी थैंक यू कि उसने मुझे बार बार इस चीज़ के लिए बोला कि आप करिए दीदी। और मैं धन्यवाद हूँ कानकुज अपने ग्रुप के लिए, ब्राह्मण ग्रुप के लिए, जिनके ये मैं क्या करूँ, कुछ सकारात्मक सोच के मैं यहाँ तक पहुँच गई और मैंने ये वीडियो बना लिया। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगा। अगर कुछ कमियाँ हैं तो बताइए, इस तरीके का ये मेरा पहला वीडियो है, तो बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं, उसके लिए क्षमा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में।